कुछ नहीं होने वाला, सारी चीजें एकदम धरी धरी रह जाएंगी। बिना प्रैक्टिस के मैथ्स और रीजनिंग लगने ही नहीं वाला है, ठीक है। अगर भर्ती इतना समय से पहले अगर नहीं आ पाएगी तो इसको कंप्लीट करा पाना भी एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, जो कि गवर्नमेंट कभी भी इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती है, ठीक है। और आपको मालूम होगा कि यूपीएसआई जो भर्ती होती है ये हर 5 साल बाद आती है, तो देखिए 4 साल प्लस हो चुका है, तो जाहिर सी बात है ये भर्ती आएगी, क्योंकि इस पर सबकी नजरें होती हैं और इसका पूरा जो क्रेडिट होता है वो करंट जो गवर्नमेंट होती है वो लेने का। साथियों, और कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बेहतर हो गया, अच्छे हो गया, आप लोग अपना ध्यान रख रहे होगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही बढ़िया के साथ आप लोग कर रहे होगे। देखिए दोस्तों, आज की हमारी ये जो वीडियो होने वाली है ये स्पेशली होगी यूपीएसआई 2025 के ऊपर। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें कितने पद आने वाले हैं, ठीक है। एक अप्रॉक्स हम लोग उसके ऊपर हम बात करेंगे। और एक बच्चे ने आरटीआई इसमें फाइल किया था, तो उसका क्या रिप्लाई आया है, बोर्ड ने उसका क्या रिप्लाई दिया है वो भी बताऊंगा आप लोगों को। और इसमें इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, सारी चीज़ों के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। और जो मैंने आज पॉइंट ले रखे हैं वो मैं पहले आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो इसमें जो पहला पॉइंट होने वाला वो ये है कि यूपीएसआई 2025 में जो आरटीआई, इससे इसमें क्या पता चला, पहला पॉइंट हमारा यही होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट होगा भर्ती कब तक आएगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, हालांकि ये फोर्थ पॉइंट रहेगा कि तैयारी शुरू करें या ना करें, ये फोर्थ पॉइंट सबसे लास्ट में बताऊंगा आप लोगों को। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है कि क्या होता है एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, ठीक है। सारी चीज़ों के बारे में हम पूरा बढ़िया डिटेल में इसमें चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और चलिए हम एक एक पॉइंट को समझते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक बच्चा है सूरज नाम का, उसने आरटीआई फाइल किया था ये जानने के लिए कि यूपीएसआई के पद कब तक आ रहे हैं, ये वैकेंसी कब तक आ रही है, इसमें पदों की संख्या क्या है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो बोर्ड का जो जवाब आया है, मैं भी स्क्रीनशॉट अभी लगा दूंगा, आप लोग बढ़िया से पढ़ लेना, ठीक है। इसको मैं कंक्लूड करके बता दे रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है सेकंड पैराग्राफ में कि प्रश्नगत प्रकरणों से में अवगत कराना है कि आगामी उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष में क्या होगा, आपके पीएससी प्लाटून कमांडर के जो पद होते हैं, और एफएसएसओ का, ठीक है, जो फायर स्टेशन ऑफिसर होता है उसका, ठीक है। भर्ती से संबंधित सूचना यथा समय विज्ञप्ति के माध्यम से वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। उक्त भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी हेतु बोर्ड की वेबसाइट पर आप अवलोकन करते रहें, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि देखिए, इसमें बोर्ड ने ये बताने से मना कर दिया कि हम भर्ती कब देंगे, ठीक है, और कितने पद होंगे, लेकिन आखिर में उन्होंने जवाब दिया है। इसका मतलब ये है कि इसकी प्रक्रिया चल रही है। और अभी जो माननीय जो डीजी साहब जो हैं, राजीव कृष्णा जो हैं, भर्ती बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, उनसे भी जो बात हो रही थी तो उन्होंने भी बताया था कि भर्तियां जो हैं वो आएंगी जरूर, ठीक है। और आप लोग को मालूम होगा कि यूपीएसआई जो भर्ती होती है ये हर 5 साल बाद आती है, तो देखिए 4 साल प्लस हो चुका है, तो जाहिर सी बात है कि ये भर्ती आएगी, क्योंकि इस पर सबकी नजरें होती हैं और इसका पूरा जो क्रेडिट होता है वो करंट जो गवर्नमेंट होती है वो लेने का पूरा प्रयास करती है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि आप देखिए 12 में आया था, फिर 17 में आया, फिर 21 में आया, तो अब जाहिर सी बात है कि अब 25 तक आना ही है इसको। सेकंड पॉइंट है वो ये है कि भर्ती कब तक आएगी। तो भर्ती देखिए, मैं बता ही चुका हूँ कि भर्ती जो है आने वाली है, मान के चलिए कि इस साल के संभवतः मुझे लग रहा है कि अक्टूबर या नवंबर तक आने की पूरी हाई प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर भर्ती इतना समय से पहले अगर नहीं आ पाएगी तो इसको कंप्लीट करा पाना भी एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, जो कि गवर्नमेंट कभी भी इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि देखिए, आप लोग को मालूम होगा कि 5 लाख से ज़्यादा अगर फॉर्म किसी भर्ती में अगर पड़ेंगे, ठीक है, किसी वैकेंसी में, तो उसमें प्री और मेंस की बात चल रही है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर तो मान के चलिए कि तब ये भर्ती कम से कम दिसंबर या फिर जनवरी तक निश्चित है आनी ही आनी है। तो सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया कि भर्ती कब तक आएगी। लास्ट पॉइंट है, हालांकि मैं इसको पहले बता रहा हूँ इसके बारे में कि इसमें है कि क्या होता है एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। तो देखिए, इसका जो सिलेबस है, ठीक है, पहले आप ये समझ लीजिए कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं। तो इसमें जो आपके जो प्रश्नों की जो संख्या होती है वो 40-40 हर सेक्शन में होता है। तो पहला आपका सेक्शन हिंदी का होगा, फिर आपका मैथ्स का होगा, ठीक है, जिसमें मान के चलिए आपका 20-22 प्रश्न पूछा जाता है, ज़्यादा प्रश्न नहीं आता, मतलब 25 तक आ जाता है, बाकी सब वही रीजनिंग होता है। फिर उसके बाद आपका रीजनिंग होता है, ठीक है, रीजनिंग के सबसे ज़्यादा प्रश्न होते हैं। मान लीजिए मैथ से वहाँ से 12 क्वेश्चन उठा लीजिए और रीजनिंग का 40, यानी कि 52-53 क्वेश्चन आपका रीजनिंग से हो जाता है। और फिर लास्ट है आपका जीके जीएस, और वो समझ लीजिए कि 2 भागों में बटा हुआ है। 16 प्रश्न जो होंगे आपके जीके जीएस, यानी कि मान लीजिए कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया और यूपी जीके हो गया, यहाँ से प्रश्न आपके बन जाएंगे। करंट अफेयर हो गया, यहाँ से आपके प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। और जो सेकंड जो पार्ट होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि 60% कवर करता है जीएस का, वो है आपका लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अभी मैं आप लोग को बताऊंगा कि कौन कौन सी किताब आप प्रेफर कर सकते हैं, कौन कौन सी किताब आप पढ़ सकते हैं, मैं अभी बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। सबसे पहले अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी के लिए आप ये किताब है राजपाल सिंह की, ये काफ़ी बेहतर किताब है, 5वां संस्करण है, इसको आप लोग ले लीजिएगा, काफ़ी बेहतर किताब है, मैंने इसको रीड किया है। और ये किताब को कम से कम आप 2 से 3 बार इसमें रीड करेंगे, तब जाकर के आपको चीज़ें जो हैं वो कंठस्थ होने लगेंगी और चीज़ें जो हैं एकदम आपको समझ में आने लगेंगी, ठीक है। क्योंकि देखिए, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि काफ़ी कम समय में और काफ़ी ज़्यादा वहाँ से आप स्कोर गेन कर सकते हैं, इसलिए हिंदी से आप बिल्कुल भी रिस्क आप वहाँ पे नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी मैंने बता दिया कि राजपाल सिंह का आप ले सकते हैं, ठीक है, आप हिंदी वहाँ से अपना कंप्लीट कर लीजिएगा। तो राजपाल सिंह की जो बुक जब पढ़ लेंगे आप, ठीक है, तो आप यूथ पब्लिकेशन का वहाँ से आप ले करके प्रीवियस ईयर आप लगाना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। यूथ पब्लिकेशन में आप ऐसा करेंगे कि यूपीएसआई जो 54 शिफ्टों में जो हुई थी 2021 में,
उसका हिंदी का पूरा मान के चलिए 54 शिफ्ट में हुआ था तो 54 पेपर होगा, तो उसको आप पूरा लेकर के एकदम पूरा बढ़िया से रट लीजिए, देख लीजिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि प्रीवियस ईयर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारी परीक्षा की तैयारी में। ठीक है, रीजनिंग के लिए आप लोग KP सिंह की किताब ले सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी बेहतर किताब है, मैंने इससे तैयारी कर रखा था। ठीक है, बहुत बढ़िया किताब है, काफ़ी जेन्युइन है, और समझ लीजिए कि इसमें आप चैप्टर बाय चैप्टर आप इसका तैयारी करिएगा बढ़िया से, एकदम एक एक चीज़ को बढ़िया से डिटेल में देखिएगा। तो कहने का मतलब ये कि KP सिंह की जो किताब है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, आप लोगों को समझ में भी आएगा, और इसमें समझाने का जो तरीका है ना वो काफ़ी कैजुअल है, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम हाई करके किसी चीज़ को नहीं बताया गया इसमें। ठीक है, तो रीजनिंग आप लोग को क्लियर हो गया। बात आती है मैथ्स पर। ठीक है, मैथ्स जो कि काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है, इसमें अगर आपने इसको बढ़िया से तैयार कर लिया तो मैथ्स में आप बढ़िया से मान के चलिए कुछ नहीं तो कम से कम 27-28 प्रश्न में आप 22-23 प्रश्न बहुत आराम से कर सकते हैं। 27-28 प्रश्न इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 12-13 क्वेश्चन जो होते हैं आपके रीजनिंग के हो जाते हैं। ठीक है, तो मैथ्स के लिए आप डॉक्टर SD यादव की किताब आप ले सकते हैं, काफ़ी बढ़िया किताब है। इसको आप लेने के बाद पूरा एकदम एक एक चैप्टर पहले पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद आप क्या करिएगा कि प्रीवियस ईयर का जो होता है वहाँ से आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। ठीक है, और जब देखिए प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे आप बढ़िया मार्क्स गेन कर सकते हैं, और ये दो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ से अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए तो फिर सब कुछ बेकार हो जाएगा। आप सोचेंगे कि बिस्तर पे बढ़िया से लेट करके मैथ्स हम पढ़ लें, रीजनिंग समझ लें, कुछ नहीं होने वाला, सारी एक चीज़ें एकदम धरी की धरी रह जाएंगी, बिना प्रैक्टिस के मैथ्स और रीजनिंग लगने ही नहीं वाला है। ठीक है, मैंने पहले बता ही दिया इसमें कि पैटर्न क्या होने वाला है, 40-40 क्वेश्चन सब में होंगे सारे सेक्शन में। और सबसे बड़ी बात जो होती है वो ये होती है कि इसमें अभी देखिए 17 में जो वैकेंसी जो आई थी उसमें सब्जेक्ट में भी 50% पाना था और आपको ओवरऑल भी 50% पाना था। इसी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा फेल हो गए थे और भर्ती जो है पूरी नहीं हो पाई थी, मतलब कि उसमें बहुत सारे जो पद थे वो खाली हो गए थे। लेकिन फिर 21 में क्या किया गया, थोड़ा सा संशोधन किया गया नियमावली में, और उसमें 35% का क्राइटेरिया डाल दिया गया, यानी कि अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में कमजोर हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप 35% लाइए, आप पास हो जाइए। ठीक है, यानी कि 40 क्वेश्चन में से आप 14-15 क्वेश्चन कर दीजिए, आप पास हो जाएंगे। लेकिन हाँ ये है कि फिर आपको मतलब 50% आपका पाना जरूरी है। ठीक है, यानी कि 80 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, उसके बाद फिर आपकी मेरिट लगती है। ये मत सोचिएगा कि 80 प्रश्न पे ही मेरिट लगना शुरू हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो मेरिट आपका यानी कि देखिए पहले आप 35% का क्राइटेरिया पूरा करेंगे, फिर आप ओवरऑल 50% का करेंगे, उसके बाद फिर आपकी मेरिट वहाँ से तय की जाती है। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं कि कुल जो होता है आपका 400 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, और प्रश्नों की जो संख्या होती है वो 160, तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 2.5, यानी कि एक जो प्रश्न की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.5 मार्क्स। ठीक है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, हो सकता है अभी तक तो नहीं हुआ है, हो सकता है आगे आ जाए, वो अलग बात है। लास्ट टाइम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तैयारी शुरू करें कि ना करें। देखिए अगर आप लोग UPSI के लिए वाकई में अगर सिलेक्शन में चाहते हैं तो मेरा मानना ये है कि आप तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि देखिए अगर तैयारी आप इधर करके रखोगे तो जिस दिन फॉर्म आएगा वहाँ से आप रिवाइज करोगे। बहुत लोग क्या करते हैं कि जब फॉर्म आता है तो वहाँ से लोग तैयारी करते हैं और ऐसे ही लोग पीछे हो जाते हैं, क्योंकि यार बहुत लड़के आगे निकल चुके होते हैं। ठीक है, आप खुद सोचो कि युद्ध में अगर आपको जाना है तो उसका तैयारी आपको बढ़िया से करके जाना है, अदरवाइज़ आप वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो ऐसे ही एग्ज़ाम भी एक युद्ध ही है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, सीधी सी बात इतना समझ लीजिए कि आप लोग बढ़िया से अपना तैयारी शुरू कर दीजिए। ये मत सोचिए कि फॉर्म कब आएगा, फॉर्म तो आना है, वो तो कन्फर्म में आना ही आना है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग तैयारी पहले से नहीं करके रखोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, और फिर यही है कि मतलब वीरगति को आप प्राप्त करोगे। तो चलिए ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और अगर आप लोगों को बिल्कुल भी फ़ायदा हो रहा है, थोड़ा भी अगर फ़ायदा हो रहा है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और चलिए ठीक है, मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगली वीडियो में किसी अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप लोग अपना बढ़िया से ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए। सभी को नमस्कार।